अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ताज महल को तो हर कोई जानता है। ताज महल इंडिया के शहर आगरा में बनाया गया। इसको बनाने वाले मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां ने इतना बड़ा मकबरा क्यों और किस लिए बनाया, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ताजमहल मुगलिया सल्तनत का एक शाहकार है। ताजमहल को 1628 से लेकर 1658 में यमुना रिवर के करीब में बनाया गया। दोस्तों, ताजमहल को हाथी के दांत और सफेद संगमरमर से मिलकर बनाया गया। दोस्तों, ताजमहल का नाम शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल के नाम पर रखा। लेकिन उन्होंने मुमताज महल के नाम पर ही क्यों इसका नाम रखा? तो दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान में मुगल एम्पायर्स की हुकूमत थी, ये बात उस वक्त की है जब मुगल शहंशाह खुर्रम के बेटे शहाबुद्दीन की 15वीं सालगिरह थी। इस दिन आगरा फोर्ट में एक आलीशान महफिल भी सजाई गई थी। हर साल खुर्रम अपने बेटे शहाबुद्दीन की सालगिरह पर उनको सोने, हीरे और चांदी के जेवरों से तोला करते थे। ये इसलिए था कि शहाबुद्दीन शाहजहां के लाडले बेटे थे। उनकी 15वीं सालगिरह पर उनको कुछ और मिलना था। वो ये कि खुर्रम ने अपने एक वकील की बेटी के साथ शहाबुद्दीन की शादी कर दी, जिसका नाम मुमताज महल था। मुमताज महल और शहाबुद्दीन एक दूसरे को पहले दिन से ही पसंद करने लगे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मोहब्बत एक तारीख में तब्दील होने वाली है। खुर्रम ने अपने बेटे की शादी मुमताज महल से कर दी। शहाबुद्दीन ने अगले 10 साल तक बेतहाशा जंगें लड़ी, जिनमें उनको भरपूर कामयाबी नसीब हुई। जिसके बाद खुर्रम बादशाह ने शहाबुद्दीन को शाहजहां का लक़ब दिया, यानी दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, जिसमें वो सबसे ज्यादा मुमताज महल से प्यार किया करते थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और अगले 4 साल बाद शहंशाह खुर्रम दुनिया से तशरीफ ले गए। शाहजहां मुगल सल्तनत में कुछ खासे मशहूर थे, इसी वजह से उनको अगले 7 साल बाद मुगल सल्तनत पे बिठा दिया गया। इस वक्त से लेकर अगले 1 साल तक मुगल सल्तनत अपने अरूज पर थी। मुगल एम्पायर न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि दूसरे चंद और साथ जुड़े ममालिक पर भी हुकूमत कर रही। मगर इसी साल मुगल एम्पायर्स पर दुश्मनों की फौज ने हमला कर दिया। मुगल एम्पायर्स ने अगले 2 साल तक इसमें भरपूर कामयाबी हासिल की, लेकिन अब कुछ ऐसा होना था जिसने शाहजहां के पैरों तले जमीन खींच ली थी। मुमताज महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो इस बच्चे को जन्म देते इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब शाहजहां ने अपनी कामयाबी की खुशी भी नहीं मनाई थी कि इतने में उन तक ये खबर पहुंच गई। शाहजहां की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। शाहजहां ने अगले 8 दिनों तक कुछ नहीं खाया और अगले 2 साल तक कोई मौसीकी या कोई गाना नहीं सुना और ना ही कोई खुशी मनाई। मुमताज महल, जो शाहजहां की बीवी थी, उन्होंने मरने से पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए और शाहजहां को उनकी ये ख्वाहिश लाजमी पूरी करनी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी दौलत इस काम के लिए वक्फ कर दी। मुमताज महल के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में उन्होंने ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 1000 हाथी और लगभग 20,000 मजदूर एक ही वक्त में काम कर रहे थे। ताजमहल को यमुना रिवर के करीब बनाया जाना था, इसलिए उसकी कंस्ट्रक्शन बेहद मुश्किल थी। वो इसलिए कि दरिया के किनारे जमीन काफी नरम होती है, इसलिए पानी के बहाव से ताजमहल के फाउंडेशन को काफी नुकसान पहुंच सकता था। जमीन में ये सबसे अहम और सबसे पहला मसला था। इससे निपटने के लिए शाहजहां ने जमीन में कुएं खुदवाना शुरू कर दिए। मजदूर उस वक्त तक कुएं को खोदते रहते जब तक मट्टी खुश्क भी न मिलती। अब बारी थी ताजमहल की बेस को मजबूत बनाने की। मजदूरों ने इसमें बड़े बड़े पत्थर और गारा भर दिया। इस काम में मजदूरों के साथ हाथियों की बहुत बड़ी फौज भी इस्तेमाल में लाई गई। मुगल इंजीनियर्स की ये तरकीब तो काम कर गई थी और अब इसने नरम जमीन पर भी फौलाद जैसी फाउंडेशन लाकर खड़ी कर दी थी। ये तो था पहला मसला। अब एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो आज से पहले किसी ने ना तैयार किया हो। शाहजहां ने अपने बाप दादे के मकबरों से इसका डिजाइन लिया।
बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया, डोम का आइडिया अपने अंकल के मकबरे से लिया, और जब सबको मिलाया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन सबके सामने उभर कर आया। लेकिन साथ ही एक बुरी खबर ये थी कि हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, मगर शाहजहां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको किसी भी सूरत में ये मकबरा मुकम्मल करना था। 20,000 मजदूर सिर्फ बोलने में 20,000 लगते हैं, लेकिन इतने मजदूरों का खाना पानी संभालना इतना आसान नहीं है। आगरा में खाने की किल्लत की वजह से शाहजहां ने आसपास के इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया। 22 साल की लगातार कोशिशों के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब इसको संगमरमर से सजाने की बारी थी। शाहजहां ने आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको कोई और नहीं खरीद सकता। शाहजहां ने मकराना मार्बल इसलिए रिजर्व किया क्योंकि ये दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल है और आज भी दुनिया में कोई इसके जैसा मार्बल नहीं। हजारों हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगा लिया गया। ताजमहल का डोम दिखने में जितना बड़ा लगता है ये उससे भी कई ज्यादा गुना बड़ा है। ये डोम जमीन से 870 मीटर ऊपर है और इसकी छत की ऊंचाई 35 मीटर है। आजकल ये डोम स्टील स्ट्रक्चर की मदद से बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज से 400 साल पहले ना उनके पास स्टील था ना कुछ था सवाए बड़े बड़े भारी पत्थरों के। इस डोम को बनाने में जब मुगल इंजीनियर्स ने एक स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी वो काबिल तारीफ थी। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटर डोरा या परचनकारी की मदद से डेकोरेट किया जाना था। पीटर डोरा इसे कहा जाता है जो मार्बल को काट कर इसमें खास पत्थर को बड़ी महारत से लगाया जाता है। ताजमहल में यूज होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। बहुत से लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला है कि ताजमहल में यूज होने वाली ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर से मिलकर बनी है। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की एक खास बातों में एक खास बात ये भी है कि ताजमहल दिन में 4 रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, और दोपहर के वक्त नीले आसमान में जैसे मोती चमक रहा हो, और सूरज गुरूब होते वक्त गोल्डन कलर का दिखाई देता है। इसकी कीमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के ज़माने में इसकी कीमत $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।